निहायत निर्बल और बेबस है, लाचार है। वो अभी इंद्र सिंह कह रहा वही बात है। जीव का अंदर ज्ञान उसे जानकारी नहीं है, बेबस है, निर्बल है, कमज़ोर है, अपने बल से पूरे भले का सही रास्ता नहीं प्राप्त कर सकता। कुल मालिक राधा स्वामी कांत को दयाल की दया अपार है। जो कोई उनका वचन माने उससे वे अपनी दया से ज़रूरी कार्रवाई करवा करके उसका काम आसानी से बना देते हैं। इस दया की महिमा नहीं की जा सकती, बहुत ज़्यादा महिमा सतगुरु की मौत रूप वाली की। नंबर 1, जीव जब से इस संसार में पैदा हुआ है उसी समय से उसको संसारियों का, दुनिया वालों का ही संग मिलता है और उसकी बोलचाल और समझ बूझ और शौक और चाव और रहनी उन्हीं के मुताबिक होती है। यानी धन, स्त्री और पुत्र और जगत की मान बढ़ाई और मशहूरी और हुकूमत, मन और इंद्रियों के भोग विलास उसको प्यारे लगते हैं और उन्हीं के संग में रस जाता है और सुख मिलता उसी में ही, और उन्हीं की सा बारंबार उठाकर जतन और मेहनत करता है और मन में भी उन्हीं की गुणावन और उन्हीं का ख्याल उठाता रहता है। और जब वो अपने सत्संगी, अपने न कुटुंबी और रिश्तेदार और दोस्त और कोई और आस ना मिलने वाले जो मिलें, तब उनके साथ भी उन्हीं किस्म की बातों से वो जिक्र करता है, दुनिया वाली बातों का ही। नंबर 2, यही कार्रवाई जो है बताई, यही कार्रवाई बराबर चालू रहती है और कुल जीव, जितने जीव हैं जिनसे इस सच का बेड़ा होता है, ऐसी ही कार्रवाई करते नजर आते हैं। इस कारण से ये हालत खूब पक जाती है, बल्कि स्वभाव में दाखिल हो जाती है और बगैर उस कार्रवाई के मन को चैन नहीं पड़ता। दुनिया वाली बातों के सिवाय उसे चैन नहीं आता, ये दुनिया वाली उलझन में उलझा रहता है। और जब कभी कोई तकलीफ या किसी काम में निराशा होती है, तब मन इसी किस्म के कामों या पदार्थों के लिए नई आशा बांधकर ताकत हासिल करता है। फिर भी उलझन वाली बातें के सहारे फिर वो और प्राप्त करता है उलझन वाली बातें ही। नंबर 3, हालांकि किसी को किसी ने पकड़ा और बांधा नहीं है, लेकिन मन की हालत बंधे हुए से भी ज़्यादा हो जाती है। यानी इस कदर धन और माल और कुटुंब परिवार और भोगों में लिप्त हो जाता है कि छुटाए नहीं छूट सकता। तो थोड़ी ज़बरदस्ती की जावे या दबाव डाला जावे तो उसमें न्याय दुखी होता है और तकलीफ पाता है। उन उलझनों को छोड़ना पसंद नहीं करता, सत्य के रास्ते तरफ चलना पसंद नहीं करता, वो उलझन में लगा रहता है। असली परमार्थ आत्मा का भला, यानी सत्य मालिक का भेद और उसके मिलने की जुगत का तो कहीं जिक्र भी नहीं है, क्योंकि ये बात बहुत मुश्किल, कठिन, न होने वाली समझी जाती है और इस वास्ते कोई इसकी खोज भी नहीं करता। और जो कि ऐसा ख्याल काफ़ी दिनों से लोगों के दिल में ये बेखों ने, बाणाधारियों ने पैदा कर रखा है, तो वो कहते हैं कि बिना दुनिया के छोड़े, बिना घर के इसको छोड़े बिना इन भोगों में रास्ते में इनसे नया रास्ता नहीं मिल सकता। जो कि संसारिक लोग दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, इस वास्ते असली परमार्थ की बात की खोज छोड़ दी जाती है, विचार छोड़ दिया जाता है, असली बात की खोज नहीं करते हैं। लोगों ने भ्रम डाल रखे हैं, में मॉडर्न ने, भगवाधारियों ने, कि भाई घर के बाल बच्चे छोड़े बिना तो मुक्ति हो नहीं सकती, सत्य का रास्ता नहीं मिल सकता।
लेकिन संतों ने सतगुरु ने मौज ने ऐसा रास्ता बनाया है कि घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई नौकरी है, धंधा है, खेती, कुछ भी काम है, तो काम धंधे को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो भी करते रहो। जो भी धंधा अपना करते रहो, घर में रहो, घर में रहते हुए और अपना आत्मा का भले का रास्ता पकड़ो। ऐसा रास्ता है, उस रास्ते पर चलने से घर गृहस्थ भी नहीं छूटती, काम धंधा भी नहीं छूटता, सब होता रहता है, लेकिन काम भी आत्मा का सही बन जाता है, आत्मा का रास्ता खुल जाता है। ऐसा रास्ता है संतों का। रस्म रिवाज जो चलते हैं, रस्मी यानी दुनियावी परमार्थी कार्रवाई थोड़ी बहुत जायज़ मालूम होती है, थोड़ा बहुत कभी इस बात में मुक्ति है, इसमें मुक्ति है, थोड़े बहुत दुनिया वालों ने बना रखी बातें हैं तो नहीं, लेकिन है कुछ थोड़ा बहुत मुक्ति। इसे बहुत करके इंद्रियों से ही काम लिया जाता है, मन और बुद्धि के शामिल होने का ख्याल बहुत कम रहता है। जैसे पोथी का पाठ करना, भाई इससे भला होगा, पोथी पढ़ो करना, या नाम और मंत्र का जाप करना, या माला के साथ जाप करना, या प्रगट जो रस्म रिवाज हैं, चाहे मूर्ति पूजा या किसी निशान या पवित्र मकान जो कोई है, या कोई दरिया नदी आदि उनकी पूजा करना, या कहीं घूमना फिरना मंदिरों वगैरह में कहीं खास जगह बना के वहाँ, या स्नान या परिक्रमा वगैरह करना, या शब्द और भजन गाना और नाचना, या कथा और पोथी सुनना, या दान पुण्य और खैरात करना, दान पुण्य करना, खैरात करना, जीवों के आराम के लिए कुआं, बावड़ी, बाग, मकान, मदरसा और खैरात खाना और सफ़ा खाना और गरीब खाना बनवाना और सदाबरदारी करना, या परमार्थी मेलों और उत्सवों में शामिल होना, या आमतौर पर घर बार और उपदेश और व्याख्यान करना, या व्रत और रोज़ा वगैरह रखना, ऐसे ऐसी इन बातों में ही मुक्ति समझते हैं, लेकिन ये मुक्ति का रास्ता है नहीं। इन उलझनों को ये सही मानते हैं लोग, ये तो बताई गई है, ये सब की सब हैं बेकार। खुद मजहब मत जो दुनिया में फिर जारी है, चालू हैं, उनमें अक्सर इसी किस्म की कार्रवाई को मुक्ति का साधन माना गया है, और कोई कोई तन मन को कुछ कष्ट भी देते हैं, जैसे पंथ अग्नि तपना, जल में खड़े हो जाना, मौन साधना, चुप रहना, या दूध का अकेला दूध का आहार करना, या घर बार छोड़कर जंगल या पहाड़ में अकेले रहना, या थोड़ा सा या मन में नाम का स्मरण करना, या नाभि या हृदय का ध्यान लगाना, नीचे का ध्यान लगाना, ये बातें ज़्यादा मानी जाती हैं, जबकि ये बातें सब बेकार हैं, इनसे आत्मा का भला नहीं हो सकता, ये जो सब बेकार बातें हैं। नंबर 7 में कहते हैं, बद्ध विद्यावान और बुद्धिमान लोग वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, अंजील, बाइबिल, दूसरी मजहबी पुस्तकें, उनकी टेक बांध कर और अपनी बुद्धि के मुआफिक उनके अर्थ लगाकर, या किसी विद्यावान और समुदाय हुए अर्थों की समझौती देकर कार्रवाई कर रहे हैं, और वो निष्ठावान यानी अभ्यासी लोग समझ देवें उनको नहीं मानते। जो सत्य अभ्यास वाला अभ्यासी उनको बताए तो उस बात को नहीं मानते, वो इन पुस्तकों इनको ही मानते हैं कि यही अच्छी है। इस कारण से वे जो कुछ भी ज़ाहिरी प्रकट दिखने वाली जो कार्रवाई बुद्धि के मुताबिक कर रहे हैं, उसमें असली फ़ायदा मालूम नहीं होता, आत्मा का असली फ़ायदा उसमें नहीं है। लेकिन टेक और पक्ष धारण करके आपस में उद्दत, तकरार, झगड़ा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे गिरोह को बुरा भला कहना, अच्छा या गलत बताता है, ऐसा करते रहते हैं। आपस में हिंदू बुरे, कोई मुसलमान बुरे, कोई सिख बुरे, कोई जैन बौद्ध पारसी बुरे, एक दूसरे बुरा बताते रहते हैं, लेकिन सत्य का मार्ग की खोज नहीं करते। नंबर 8, कोई कोई सूफी या वास्तव ज्ञानी बन बैठे हैं और
अपने को खुदा या ब्रह्म मानकर अपने खुद के मैं ही ब्रह्म हूँ, या उसके साथ मन और बुद्धि की समझौती से एकताई करके निश्चिंत और निर्भय हो रहे हैं। और जो अभ्यास की सत्य ज्ञानी और सूफियों ने संतों ने जारी किया है, उससे वो जानकार नहीं है, बल्कि उसको कठिन और गैर जरूरी समझकर छोड़ देते हैं और सिर्फ अकल और ये पुस्तकों वाली बातों से, उनकी दलीलों से समझ बूझ दोस्त करके राजी और बेपरवाह हो गए हैं। लेकिन इनमें से बाजे दर्दी अंतःकरण की सफाई और मन को निश्चल करने के वास्ते जो जतन मुकर्रर हैं, उनको किसी प्रकार शौक और मेहनत के साथ करते हैं तो उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा भी उन्हें मिलता है। मन को रोकना थोड़ा बहुत रास्ता पकड़ते कोई कोई। नंबर 9, कोई कोई विद्या पढ़कर मालिक की मौजूदगी से भी शक लगा कर भाई नहीं है ही कोई, परमात्मा नाम की कोई वस्तु है ही कोई, कोई कोई ऐसा भी कर लेते हैं, लाकर भक्ति भाव को छोड़ बैठते हैं और सिर्फ जीवों के साथ दया भाव को बरतने और संसारी उपकार, संसारी कामों का भला करने को अच्छा जरूरी काम कर्म समझते हैं और जीव के अमर होने के कायल नहीं हैं। ये लोग नास्तिक कहलाते हैं। वे सिर्फ एक किस्म की ताकत को, जिसको चैतन्य का होता है, और माया और उसके मसाले को कदीम, पुराना और सब जगह व्यापक मानते हैं। वो इसमें उलझे रहते हैं, काल माया के देश में। नंबर 10, अधिकतर लोग, नादान लोग छोटे छोटे देवताओं या कब्रों या मुर्दों का या भूत प्रेत का मसान वगैरह को मानते हैं और पूजते हैं। कोई उनको सच्ची बात बताने वाला या मालिक की खबर देने वाला नहीं मिलता और न वे अपनी टेक को, अपने रास्ते को छोड़ना चाहते हैं। उन्हीं भूत प्रेत उन्हीं में उलझे रहते हैं, वो ऐसे भी हैं, वो उलझन में ही है। नंबर 11, जोगेश्वर जोगी बने हुए हैं। जोगेश्वर अवतारों और पैगंबरों ने परमेश्वर या ब्रह्म या खुदा का भेद दिया और इशारे और मामले में और कहीं कहीं थोड़ा खोलकर उसके मिलने का रास्ता भी वर्णन किया, लेकिन जो कि उसमें दुनिया से बैराग करना ज़रूरी और लाजमी था और कुछ अभ्यास भी कठिन और ख़तरनाक था। इस सबब से, इस कारण से कुछ कम लोगों ने उसको अपने वक़्त में अपनाया और बाद उनके सब के सब कर्मकांड यानी प्रगट जो बाहरी कार्रवाइयाँ हैं उनमें फिर उलझ गए। विद्या बुद्धि के बढ़ाए हुए मत, धर्म, मजहब, उन्हीं की समझौती में उनमें अटक कर रह गए। 12 नंबर, बाद जोगेश्वर और अवतारों, पैगंबरों वगैरह ने संत हुई संसार में प्रकट हुए और उन्होंने दया करके भेद सतलोक और सतपुरुष दयाल का और तरीका उन्हें पहुँचने का, उस धाम का, जो कि आत्मा और परमात्मा या खुदा और ब्रह्म, पार ब्रह्म के परे है, सूरत शब्द योग के अभ्यास से बताया। लेकिन बहुत थोड़े जीवों ने उनके वक़्त में इस उपदेश को माना और जो कि अधिक लोग उनके मतों और पूजाओं और कर्मकांड में भरम रहे हैं थे, उन्होंने संतों के वचन को नहीं माना, बल्कि उल्टी उनकी निंदा करने लगे और जीवों को उनके सन्मुख जाने से रोकते रहे। इस कारण से सुर शब्द मार्ग का अभ्यास आमतौर पर खुले तौर पर जारी नहीं हुआ और बाद गुप्त होने संतों के, उनके घराने में भी वही प्रगट दुनिया वाली बातें, पूजा पाठ, बातें, ज्ञान जैसा कि और मतों में फैला हुआ है, जारी हो गया और वो फिर दोबारा उलझ गए उनके जो बाद में आने वाले। शब्द मार्ग की विद्या और बुद्धिमानों ने उल्टे सीधे अर्थ लगाकर बिल्कुल गुप्त कर दिया था। उसको योग अभ्यास, जो कि हमेशा से कठिन और मुश्किल महसूस हो रहा है, करार देकर उसकी कार्रवाई बंद कर दी, क्योंकि पिछले वक्तों में उसके साथ अक्सर पवन का रोकना या सांस का रोकना भी शामिल किया गया था, लेकिन वो ज़रूरी नहीं।
12 नंबर, ऐसी खराब हालत परमार्थ के मामले में जगत की देखकर कि कोई जीव भी सत्य रास्ते पर नहीं चलता और न किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंचता है, और इधर जीवों को न्याय दुखी और बलहीन देखकर कि अधिक से लोग शोक, निर्धनता और अनेक तरह के दुखों में गिरफ्तार हो रहे हैं। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अति दया करके आप संत सद्गुरु रूप धारण करके जगत में प्रकट हुए और अपने निज नाम और निज धाम का भेद और रास्ते और मंजिलों का हाल और आसान तरीका चलने और चढ़कर पहुंचने का सूरज का आत्मा का निज घर में खोल करके बयान किया, खोल कर वर्णन किया कि जिसको गृहस्थ और विरक्त जो त्यागी है वो भी और गृहस्थी वो भी, औरत होता है मर्द, बगैर छोड़ने रोजगार और घर बार के आसानी से कर सकते हैं और थोड़े ही समय में अभ्यास करके अपना सत्ता और पूरा उद्धार यानी भला होता हुआ खुद अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं, खुद अपना भला आप कर सकते हैं। संतोष रास्ता ऐसा है। 14 नंबर, इससे पहले के ज़माने में लोग सूरत शब्द की धार से जो ऐन चैतन्य और दान की धार, प्राणों की धार है, बेखबर रहे और इस कारण से उन्होंने प्राण की धार को मुख्य समझकर उसी धार की सवारी का अभ्यास किया और प्राणों को रोकना, चढ़ाना और कपाली क्रिया करना जारी किया, लेकिन जो कि उनके संदर्भ बहुत कठिन है और खतरों से बहुत खौफ, उनमें भय ही भय है। इस वजह से वो अभ्यास आमतौर पर जारी नहीं हुआ, यानी गृहस्थी तो उसके बिल्कुल नहीं कर सकते और जो त्यागी वैरागी है उनके लिए भी कठिन है, भारी मुश्किल है, वो ज़रूरी नहीं, वो भी गलत है। 15 नंबर, लेकिन अब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने शब्द की महिमा और उसका भेद प्रकट करके फरमाया कि प्राण की धार भी शब्द यानी चैतन्य की धार के अधीन है। क्यों? प्राणों का खींचना जरूरी नहीं, प्राण तो अपने आप स्वयं ही रुक जाते हैं जब ध्यान ऊपर चला जाता है, क्योंकि जिस वक्त आदमी सो जाता है आत्मा जो कि ऐन शब्द का ही रूप है और जागृत अवस्था में आँखों के पीछे जिसका बासा है खिंच जाती है ऊपर को, और हालांकि प्राण की धार उस वक्त चालू रहती है, लेकिन देह और इंद्रियों की कार्रवाइयाँ बंद हो जाती हैं, नीति की कार्रवाइयाँ बंद हो जाती हैं, लेकिन सांसा चालू रहता है। जब आत्मा की धार का ज़्यादा खिंचाव होता है तब प्राण की धार भी खींच कर ऊपर हो जाती है अपने आप ही। 16, और ये भी फरमाया कि जो सोच यानी शब्द की धार पर सवार होकर ऊंचे देश यानी घर की तरफ चलना शुरू करेगा, वही माया के घेर से पार धुरधाम में जहाँ माया बिल्कुल नहीं है वही पहुँचेगा वहाँ, और उसका सच्चा और पूरा उद्धार पर भला होगा। और जो कोई प्राण और प्रकाश रोशनी और किसी धार पर सवार होकर चलेगा वह उस मुकाम तक जहाँ से कि ये धारें बरामद हुई चालू हुई हैं पहुँच सकता है, लेकिन माया के हद में ही रहेगा, और इस वास्ते उनका जन्म मरण चाहे देश ही होवे तो वो नहीं छूटेगा, जन्म मरण में उलझा रहेगा वो, चाहे लंबी उम्र हो जाए लेकिन रहेगा काल की हद में, अगर वो प्राणायाम खींचने वाली कोशिश करेगा तो। सिवाय प्रकट करके सुर शब्द आत्मा और शब्द के मार्ग के, जिसको सहज योग भी कहते हैं, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अति दया करके प्रेम और भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया है। प्रेम, आपस में प्रेम करो और भक्ति करो, शब्द की भक्ति करो, शब्द का ध्यान लगाओ, और फरमाया कि जो कि कुल मालिक प्रेम का भंडार है, कुल मालिक जो प्रेम का भंडार है, और शब्द का की धार जो उससे निकली वो प्रेम की धार है, और जहाँ वो धार पिंड के अंदर आकर ठहर कर सूरज कहलाई वो प्रेम रूप है, प्रेम स्वरूप है, यानी कुल जीव प्रेम का ही रूप है। इस वास्ते जो कोई कुल मालिक और संत सद्गुरु के चरणों में भक्ति और प्रेम करेगा और प्रेम अंग लेकर अंतर में शब्द को सुनेगा, उसका रास्ता आसानी से पार होगा।
और वही राधा स्वामी दयाल या संत सतगुरु की दया से एक दिन धुरधाम में पहुँचेगा। और बगैर बगैर प्रेम और दया के इस रास्ते का पार होना मुश्किल है। प्रेम और दया जीव में सत्संगी में होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। विरोध एक दूसरे के प्रति न हो। 18 नंबर। और फिर अति दया करके फरमाया कि जो कि मालिक के अरूप, जो कि मालिक का रूप नहीं अरूप है, वो शब्द स्वरूपी हैं, 5 तत्वों की देह नहीं है, अरूप। और शब्द भी अरूप है और शब्द का ही स्वरूप है जो सतगुरु हैं। बगैर संसार और उसके भोगों के किसी कदर छोड़े बिना वो काम को चालू कर सकते हैं। तो प्रेम जल्दी नहीं आ सकता, इस वास्ते पहले सतगुरु स्वरूप में प्रीत करनी चाहिए। जो सतगुरु का स्वरूप है उसमें ध्यान लगाना चाहिए, तो वह प्रेम पैदा होगा। और जो कि यह है स्वरूप उसी किस्म का है जैसा कि सेवक का, जैसा हम लोगों का वैसे सतगुरु का स्वरूप है, यानी देह स्वरूप, देह है। इस कारण से इसमें प्रीत आसानी से लग सकती है, क्योंकि सब जीव इसी किस्म के रूपों में, जैसे स्त्री, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु, रिश्तेदार और बिरादरी के लोगों से, और भी उस्ताद और हाकिम और हकीम और राजा से जिन जिन से काम पड़ता है, दर्द बदर्द प्रीत कर रहे हैं। तो प्रेम सभी से करते हैं वो अपने गर्ज के लिए, बल्कि जानवरों से भी, जैसे तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी वगैरह से भी प्यार करते हैं। और वे भी उल्ट कर प्यार करते हैं और दीनता दिखाते हैं। फिर सतगुरु के स्वरूप में जो जीव का सत्ता भला और सत्ता कल्याण करता है, थोड़ा बहुत प्रेम लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सतगुरु के रूप में प्रेम लाओ। 19 नंबर। वास्ते बढ़ाने प्रीत के, प्रेम के बढ़ाने भक्ति में 4 किस्म की सेवा मुकर्रर की गई है। 4 किस्म की सेवा। नंबर 1 तन की सेवा, सतगुरु से सतगुरु की सेवा, तन की सेवा। नंबर 2 धन की सेवा। नंबर 3 मन की सेवा। और नंबर 4 आत्मा की स्फूर्ति की सेवा, आत्मा को लगाए हुए। 4 प्रकार की सेवा है। पहली और दूसरी किस्म की सेवा से प्रीत जागती, प्रेम जागता है और प्रीत बढ़ती है। और तीसरी और चौथी किस्म की सेवा से सूरत और मन अंतर में सिमट कर अंदर चलते हैं और चढ़ते ऊंची दिशा में। और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल संत सतगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत को बढ़ाते हैं और मजबूत करते हैं, और अभ्यास में तरक्की होती है। घट में अभ्यास होना शुरू हो जाता है, ऊपर ध्यान लगाते हैं। 20 नंबर। जो सत्संग और सेवा करके और वचन सुनकर और समझकर जीव के दिल में थोड़ा बहुत भाव और प्यार कुल मालिक राधा स्वामी दयाल यानी संत सतगुरु के चरणों में आ जावे, और वो सतगुरु और उनके प्रेमी भक्तों से किसी कदर नाता परमार्थी प्रेम का जोड़ लेवे, तो फिर उसके भले का सिलसिला आसानी से चालू हो सकता है। अंतर में भी अभ्यास के वक्त थोड़ा बहुत रस मिलने लगता है उसको। 21 नंबर। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने फरमाया है कि जो कोई उनके चरणों में गहरी प्रीति यानी स्त्री, पुत्र, धन और अपनी देह और जगत की मान बढ़ाई से ज़्यादा बढ़ाए करे लगावे, सतगुरु में प्रीति ज़्यादा लगावे, निश्चय बत्तू ही बताए, तो उसका काम वो गुरुमुख है वो। और उसके लिए महल में, देह रूपी महल में जाने के बाद कोई रोक टोक अटक नहीं रहती, यानी इसी जन्म में उसका आत्मा का भला हो सकता है, और वो इसी ज़िंदगी में अपनी ऐसी आदत को परख सकता है। और जो कोई इस दर्जे से कम की प्रीत करे, जैसे करीब या दूर से रिश्तेदारों से या बिरादरी के लोगों से, या दिन में अक्सर या कभी कभी काम पड़ता है, तो उसके उद्धार का भी सिलसिला, उनकी आत्मा का भले का भी सिलसिला चालू हो जाता है। उनकी भी प्रीत होगी और माफिक जारी हो जाएगा। और 1, 2 या 3 हद 4 जन्म में जैसा प्रेम बढ़ता जाएगा, आत्मा काम पूरा बन जाएगा। 22 नंबर। यहाँ इस बात का बयान करना ज़रूरी मालूम होता है कि थोड़ी से थोड़ी प्रीत लाने वाले का भला संत सतगुरु किस तरह करते हैं, यानी जिसके दिल में
मुख्य तौर पर संसार और उसके पदार्थों और कुटुंब परिवार की रही है और संत सदगुरु और उनके सत्संग से बहुत हल्का नाता जोड़ा, तो उसको वक़्त मौत के समय में दस्तूर के माफिक पहले संसारिक प्रीतों और कर्मों का चक्कर चलाकर फिर नंबर संतों ही प्रीत का आता है, फिर वो सेवा में आएगा। उस वक्त संत सदगुरु अपना दर्शन देकर शब्द सुनाकर मरने वाले की आत्मा को अपने चरणों में लिपटाकर ऊंचे स्थान में ले जाकर बासा देवेंगे। कर्मों का थोड़ा देखा दुखा दिखा करके जब उन्हें थोड़ी बहुत भक्ति की है तब सतगुरु आगे रहेंगे, फिर अपने पास लेंगे उस जीव को काढ़ के और वहाँ कुछ अरसे तक रख कर और अपने दर्शन और वचनों से उसकी प्रीत और प्रतीत को बढ़ाकर फिर नरदे में जन्म दिलवाएंगे और सत्संग में मिलाकर भक्ति और अभ्यास करवा कर ज़्यादा ऊंचा दर्जा बख्शेंगे। इस तरह से 3 या 4 जन्म में धूमधाम में पहुँचाकर बासा देवेंगे कि जहाँ किसी किस्म का कष्ट, दुख, क्लेश और जन्म मरण का चक्कर वहाँ पर नहीं है। सदा सदा के लिए वहाँ आनंद ही आनंद रहता है। हेलो, हाँ।